हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसा टॉपिक जो अपने पुरानी याद दिला देते हैं। आज हम लोग अपनी पुरानी पिक्चर देख रहे थे, फोटो देख रहे थे, तब हमने सोचा कि पुराना ज़माना कितना अच्छा था। जब हम लोग छोटे थे तो बहुत अच्छा ज़माना था, खूब तो खेलते थे। सारे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो गए, सारे दोस्त सहेलियाँ इकट्ठे हो गए, खूब खेलना। क्योंकि उस समय इतने मोबाइल तो थे नहीं, किसी के पास मोबाइल तो था ही नहीं कि सब मोबाइल में भिड़े रहेंगे, या टीवी भी इतनी नहीं थी। किसी किसी के घर में थी तो इतनी टीवी की भी आदत किसी को नहीं थी। सब बच्चे इकट्ठे हो गए, खेल रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो तो वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, बस अपना मोबाइल लिया और दिन भर बैठे हैं। बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोबाइल चाहिए। आजकल के 1 साल के बच्चे को भी यदि शांत बिठाना है तो उसको मोबाइल पकड़ा दो तो वो अपने आप कोने में जाके बैठ जाएगा चुपचाप। यही देखते कि आजकल के बच्चे ना तो बाहर जाना पसंद करते, ना दोस्तों के बीच बैठना, ना परिवार के बीच बैठना, ना रिश्तेदारों में बैठना। जब हम छोटे थे अपनी दादी के यहाँ जाते थे तो जैसे हम आ गए, ताऊ जी के बच्चे थे, बुआ जी के बच्चे थे, सब लोग इकट्ठा होते थे। वो बहुत मज़ा आता था। सब लोग साथ में खाना, साथ में लड़ना, फिर दोस्ती हो जाना। और रात में सोने की बारी आती तो कोई कमरों में नहीं सोना चाहता, सब कहते सब एक साथ छत पे सोएंगे। तो शाम हुई, धूप गई, उसके बाद बाल्टी में पानी भरा और पूरे छत पे छिड़क के आते थे, जिससे थोड़ा ठंडी हो जाएगी छत। फिर सब के एक साथ बिस्तर लगा दी, सब ने अपने अपने पिलो और बेडशीट ली और वहीं बातें करते हुए सो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो ना तो जाना चाहते, कहीं जाते भी हैं। अब जैसे हम भी अपने मायके जाते अपने बच्चों के साथ जाते हैं, मेरी छोटी बहन भी आती है, भैया के भी बच्चे हैं, सब लोग इकट्ठे जरूर होते हैं, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पे बैठ जाते। ना खेलना, इवन बात तक भी नहीं करना पसंद करते ज़्यादा आपस में, बस मोबाइल मोबाइल, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, सबको मोबाइल की बीमारी लग गई है। छोटा हो बड़ा हो, किसी को किसी से मतलब नहीं है। जैसे मैंने ही अपने छोटे भाई के बच्चे को देखा, वो करीब 1.5 साल का था, लेकिन वो मोबाइल का इतना दीवाना था कि उसको कुछ नहीं दो, खाने नहीं दो, कुछ भी नहीं दो, लेकिन मोबाइल ज़रूर चाहिए। और इतना छोटा था कि मोबाइल को फिर भी प्ले स्टोर से गेम डाउनलोड कर लेता था, डिलीट भी कर देते तो डाउनलोड कर देता था। लिखना तो वो जानता नहीं था, समझ भी नहीं था इतना, लेकिन उसको ये पता था कि साउंड बोलने वाला कहाँ से बटन दबाते हैं, माइक का, तो माइक का बटन दबा के वो कह देता था वीडियो, बच्चों के गेम, गाड़ी वाले गेम, और इस तरह से डाउनलोड करके वो दिन भर देखता रहता था। और पुराने ज़माने में बड़े बड़े बच्चों को भी किसी चीज़ की नॉलेज नहीं रहती थी, इतना दिमाग ही नहीं चलता था जितना आजकल के छोटे छोटे बच्चों का दिमाग चलता है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि पुराना ज़माना बहुत अच्छा था। सब एक दूसरे के साथ बैठे हैं, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं। लेकिन इस समय तो किसी को भी किसी के ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है। पहले तो छोटी छोटी सी बात के लिए बधाइयाँ देने, किसी भी चीज़ की शुभकामनाएं देने घर जाते थे। और अब तो ये है कि हर काम मोबाइल से कर दो, मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दो, बाकी काम ख़त्म। हमारे समय जब जहाँ 4 लोग इकट्ठे हुए वहीं कुछ नहीं है तो ये ताश खेल लिया, अष्टाचंगा खेल लिए, लूडो खेल लिया। लूडो ताश खेलते खेलते कब से 3 से 4 घंटे निकल जाते थे पता ही नहीं चलता था। और आपस में सब लोग बैठते थे तो अपने सुख दुख भी शेयर करते थे, एक दूसरे की समस्याओं का समाधान भी निकलता था, एक दूसरे के हर काम के लिए सहयोग के लिए भी तैयार रहते थे, और एक दूसरे से बात करके सबका मन भी हल्का हो जाता था। और ज़्यादा सुख सुविधाएं भी नहीं थी घरों में, उनकी किसी को आवश्यकता भी नहीं थी इतनी, सीमित संसाधन, बहुत सुखी जीवन। पैसा इतना नहीं था, साधन इतने नहीं थे, लेकिन जीवन बहुत अच्छा था।
और आज के समय में जितने अच्छे संसाधन जुड़ गए हैं, जितनी अच्छी सुविधाएं मिल गई हैं, उतना ही आदमी परेशान है, क्योंकि एक दूसरे के पास बैठने का टाइम ही नहीं है, एक दूसरे की समस्याएं सुनने का नहीं है टाइम, एक दूसरे की समस्याओं के समाधान के लिए कोई टाइम नहीं है। बस सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया जीवन में। आजकल के बच्चों से भी कहना पड़ता है कि बेटा कुछ समय हमारे पास भी बैठो, हमसे भी बातें करो। बच्चे भी अपने आप में मस्त, मोबाइलों में अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। पता नहीं ये विकास हो रहा है या विनाश की ओर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक तरह से सोचो तो बड़ा दुख का विषय भी है कि किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। माँ बाप हैं, बच्चों के लिए तरसते रहते कि बच्चे कब हमारे पास बैठें, बातें करें। हालांकि इस समय हमारे बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन मुझे पता है सबके साथ वो स्थिति आगे, सबके साथ ही वही स्थिति आनी है, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो उनके पास भी टाइम नहीं मिलेगा, वो भी अपने मस्त। अब तो ये है, सभी को परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना ही सबसे बेटर है कि भाई ये जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और अपन भी अब मस्त रहो। लेकिन हम तो फिर भी, अभी कोई नहीं खेलता तो हम तो अपने पति पत्नी दोनों ताश खेल लिए, अष्टाचंगा खेल लेते, बैठे बैठे लूडो खेल लेंगे। हमें तो ज़्यादा टीवी अच्छी लगती नहीं है, तो अपने टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना हमें, तो ऐसे ही टाइम पास करते रहते। बच्चों को भी बिठा लेते कभी कभी कि बेटा बैठो। लेकिन सभी चाहते हैं भगवान काश कुछ टाइम पीछे चले जाए तो हमारे पुराने दिन वापस लौट के आ जाए। वही पुराना जीवन फिर से जीना चाहते हैं, वही पुराने लोग, वही पुराना समय, सीमित संसाधन, वही दादी नानी का घर, वही छत पे सोना, एक साथ खाना। खाने में भी बहुत वैरायटी नहीं हुआ करती थी, बहुत लोग इकट्ठे होते, सिंपल खाना बन गया, उसी में मस्त हो रहे हैं सारे बच्चे। अब तो जितने खाने में भी बहुत वैरायटी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। पहले तो पूड़ी पकवान भी कभी कभी बनते थे तो बड़े अच्छे लगते थे। अब तो रोज का है कुछ ना नया, हर दिन नया कुछ चाहिए खाने को, हर दिन नया कुछ बनता है। अब त्योहारों में भी ऐसी रौनक नहीं रह गई। पहले तो त्योहार है तो ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, महीनों से तैयारी चलती थी। अब तो 12 महीने त्यौहार रहते हैं, 12 महीने 365 दिन त्यौहार है, हर घर में कुछ ना कुछ बनता रहता है। बस अब ये पुरानी यादें सिर्फ सोचते रहो, यादों में ही जिंदा रखे रहो। फोटो देखते रहते हैं और यादों में ही जिंदा रहती हैं ये सब बातें। और ये यादें लगभग हमारे उम्र के सभी के साथ होंगी। आप सभी अपनी यादों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा आपको मेरे साथ कैसा लगा। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू।